हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके बारे में, और उसी के साथ साथ बिटकॉइन के बारे में, मार्केट का अपडेट, क्या ओवरऑल जो सिनेरियो है यहाँ पे चल रहा है। सारे अपडेट्स के लिए गाइस आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे, अदरवाइज आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो सकते हैं। सबसे पहले गाइस चलेंगे हम लोग cryptoanalysis.com पे, और अगर यहाँ पे मार्केट का हाल देखें तो हाल बेहाल ही है। मार्केट कैप और जैसा कि चल रहा है कई दिनों से 900 ट्रिलियन के अंदर, बिलियन के अंदर हम लोग आ चुके हैं। वॉल्यूम का तो और ज़्यादा बैंड बजा हुआ है, 29% का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज है। नॉर्मली वीकेंड पे इस तरीके का रहता भी है, लेकिन ऑलरेडी डिप पे हैं, उस वजह से वीकेंड में और ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो नीचे गिर गया। इन्फ्लो का डेटा अच्छी चीज़ है कि पिछले 2 दिनों से कुछ ज़्यादा हमें बड़ा मूवमेंट जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अगर हम लोग बात करते हैं फियर एंड ग्रीन इंडेक्स की, तो हम लोग यहाँ पे 11 में, और अगर पिछले 1 घंटे के बाद में बात करें तो जो सेंटीमेंट है वो अभी यहाँ पे सेल की तरफ ही ज़्यादातर कॉल चल रही है। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे हीट मैप के बारे में बात करेंगे तो मिला जुला सा रिएक्शन है, पर कोई बहुत बड़ा ऐसा मूवमेंट जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। एपी ने सबसे ज़्यादा पिछले 24 घंटे में रिटर्न दिया है, और एटम जो है सबसे ज़्यादा डाउनफॉल में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्रिप्टो एनालिसिस ने एक चीज़ और ऐड करी है यहाँ पे, जो कि आई गेस अच्छी चीज़ है, और वो है बिटकॉइन एड्रेसेस के बारे में। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना, तो एड्रेसेस जो है वो ऑल टाइम हाई हो रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे तो अगर इसको मैं फिल्टर कर लेता हूँ, इनफैक्ट 22 में थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा आज तक का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक हुआ है 2 जुलाई को। जो बिटकॉइन के एड्रेसेस थे वो यहाँ पे ऑल टाइम हाई, और जो हिट है वो यहाँ पे गया। तो मतलब जैसे जैसे BTC का प्राइस नीचे जा रहा है, एड्रेसेस जो है वो हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो है, जिनके पास एटलीस्ट 1 BTC है, वो एड्रेसेस जो है यहाँ पे ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो जो स्पाइक के बारे में बात करता है वही बन रहा है, और करंट बिटकॉइन का प्राइस है 19, ये जी हाँ 19,133। कहाँ से हम लोग कहाँ के किस लेवल पे यहाँ पे आ चुके हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखेंगे गाइस मैं 4 आवर चार्ट पे हूँ, तो हमारे ना एक्चुअली में बिल्कुल भी मार्केट में ना स्टेबिलिटी नहीं है। और उसका एक इम्पॉर्टेंट जो है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो वॉल्यूम है वो मार्केट में यहाँ पे नहीं आ रहा है। स्पेशली वीकेंड का भी इस चीज़ से फर्क पड़ता है, और वैसे भी ओवरऑल जो है वॉल्यूम अभी आ नहीं रहा है। उस वॉल्यूम की वजह से ये टिक नहीं पा रहा है। अगर आप देखेंगे ना, अगर मैं इसको 1 डे के चार्ट पे लेके चलूँ तो आप देखेंगे ना, तो आपको बस खाली यहाँ पे बड़े बड़े स्पाइक बनते हुए दिखेंगे। पर ये देखिए कितना बड़ा बना है स्पाइक, अगर आप देखेंगे तो टिक नहीं पा रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे है, ये 2 तो अभी कुछ इतने बने ही नहीं, यानी कि कल और आज के बारे में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बोलेंगे जिसे आप, वो रहेगा हमारा वही 17,622 पे, और एक और छोटा मोटा सपोर्ट और बन रहा है हमारा 18,640 पे। तो यहाँ से भी पीछे इस लेवल पे भी हमें जो है सपोर्ट एक मिला है। तो यहाँ पे हमें हो सकता है कि फिर से अगर हम लोग इस लेवल को एक बार टेस्ट करें तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। पर मेरा मानना यही है कि 17,600 का लेवल है जो हमें इंपॉर्टेंटली यहाँ पे देखना है। लास्ट टाइम गाइस जब हमारा वीकेंड स्टार्ट हुआ था, ये हमारा संडे है, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, तो लास्ट ना संडे के दिन हम लोग यहाँ पे थे, और मंडे को हम लोग यहाँ पे आए थे। तो मैंने आप लोगों को, मुझे याद है ये चीज़ बोली थी कि इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीक हमारा, क्योंकि 20,000 के बाद जिस तरीके से अगला वीक आने वाला था, अगर हम लोग गिरते तो बहुत नीचे जा सकते थे। पर इस बार तो हम लोग और ज़्यादा यहाँ पे नीचे हैं। तो वीक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मंडे ट्यूसडे का दिन। वीकली कैंडल के बारे में बात करें तो फिलहाल जो सेंटीमेंट है वो ये ग्रीन के बाद फिर से एक जो है रेड कैंडल ही यहाँ पे बनने वाली है, जो अभी तक सेंटीमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हाँ, अगर हम लोग यहाँ से फिर से 20,000 के लेवल पे अगर आ जाएं तो जो है चीज़ें बदल सकती हैं। पर फिलहाल ना तो वॉल्यूम है मार्केट के अंदर, ना कुछ और देख रहे हैं। साइडवेज मूवमेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे चल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पे, जो बड़ी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, जो लिटरली में बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे, और वो क्यों है क्या है वो आपको बताता हूँ। पहली चीज़, अगर आप देखेंगे टॉप जो 5 एक्सचेंजेस है उसमें से एक एक्सचेंज आता है KuCoin। आप लोग जानते ही हो KuCoin के बारे में। कुछ रूमर्स मार्केट में आ रहे थे, और ये रूमर्स ही रहे। मेरा मानना है कि अगर ये रूमर सच्चाई में बदल गई तो बिल्कुल जो डिज़ास्टर होता है ना वो हो सकता है। और वो ये था कि KuCoin के बारे में चीज़ आ रही थी कि KuCoin अपना जो विड्रॉल है उसको रोक रहा है। इसके पीछे के 2 रीज़न आए थे। एक तो जो टेरा लूना का इशू हुआ था, उसके बाद जो 3AC है उसका जो कोलैप्स हुआ है, उन दोनों के वजह से
एक मार्केट में अफवाह उड़ी थी इस चीज़ को लेके कि यार KuCoin जो है वो अपने विड्रॉल को रोक रहा है, पर उनके CEO ने आए, उन्होंने बोला नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग लीगल केस करेंगे उसके अगेंस्ट जो इस तरीके की खबर यहाँ पे फैला रहा है। मैं मतलब आप बोलते हैं ना, मैं प्रे करूँगा कि ये चीज़ सच ना हो और आने वाले टाइम में भी नहीं, क्योंकि KuCoin बहुत बड़ा एक्सचेंज है, दुनिया के टॉप 5 एक्सचेंज में से आता है और इनके विड्रॉल को रोकने का मतलब बहुत गड़बड़ है। थोड़े दिन पहले ही जो FTX के CEO उन्होंने बोला भी है बहुत सारे जो एक्सचेंजेस हैं वो सीक्रेटली जो है यहाँ पे बैंकरप्ट हो चुके हैं, उनको बुरे हाल में है और उम्मीद है कि ऐसी जो है खबर यहाँ पे ना हमें देखने को मिले। दूसरी चीज़, एक और मैं चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, कल मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, WazirX और CoinDCX का मैंने दिखाया था कि वॉल्यूम अगर आप देखेंगे कि कितना खतरनाक जो है गिरा है सिर्फ एक दिन के TDS के बाद, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 24 घंटे में। तो ये मैंने कल शेयर करा था यानी कि 2 तारीख को, तो 1 और 2 के बीच में ये चेंजेस जो थे 60% डाउन दिखा था। अब मैं आपको आज का हाल दिखा रहा हूँ इनका। कॉइन मार्केट कैप पे हैं हम लोग और मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। रैंक तो खैर छोड़िए, रैंक का तो बैंड बजा ही है। इंडियन एक्सचेंजेस जो है खैर मेरे लिए रैंक तो चलिए ठीक है, चलेगा एक बार को, पर वॉल्यूम एक बार देखते हैं कहाँ पहुँच गया हुआ है। सबसे पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पे WazirX। तो WazirX का अगर आप कल जब मैंने ये शेयर किया था तो 68% के डाउन में यहाँ पे दिख रहा था, तो मैं तकरीबन ये मान रहा हूँ कि 1 तारीख को ये जो वॉल्यूम यहाँ पे रहा होगा, करीब यहाँ पे 38 लाख का जो USDT का यहाँ पे वॉल्यूम जो था दिख रहा था, ये आप देखेंगे तो ये कल दिख रहा है, मतलब मैं करीब 5 के नियर अबाउट यहाँ पे मान रहा हूँ कि 1 तारीख को होगा। और आज अगर मैं देखता हूँ तो ये 28 पे आ चुका, मतलब आप देखिए कि कितना ज़्यादा डाउन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 50% डाउन खाली हमें तकरीबन 50 से, मतलब एग्जैक्ट 50 नहीं, खाली 2 से 3 दिन के अंदर हमें देखने को मिला है WazirX का। DCX के बारे में अगर हम लोग बात करें तो Ctrl+F DCX कर लेते हैं एक बार। अच्छा, DCX के बारे में हम लोग बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम जो हालात है वो ये DCX का एटलीस्ट हाफ नहीं हुआ है, पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो 70-80% जो है वॉल्यूम, मैं CoinDCX की बात करूँ, WazirX की बात करूँ, इनमें 3-4 दिन में देखने को मिला। स्पेशली जो TDS की कहानी हुई है ना उसके बाद यहाँ पे देखने को बचा। तो जो उम्मीद थी, इंडियन एक्सचेंजेस का जो बैंड है वो बढ़ना चालू हो गया है यहाँ पे TDS के बाद से। पहले भी टैक्स के बाद जो था हमें डाउनफॉल में देखने को मिला था और अब TDS के बाद और ज़्यादा बुरा हाल जो है वो इंडियन एक्सचेंजेस का हो गया, क्योंकि हर एक ट्रेड पे अगर TDS कटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का जो इंटरेस्ट होगा वो कम हो यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा ही मिलेगा। पर मेरा मानना इस पे ये है कि आने वाले टाइम में एक बार जब मार्केट रिकवर होगा, क्योंकि 2 फैक्टर है इस समय इनके वॉल्यूम नीचे जाने के लिए, एक तो इंडिया में जो रूल चल रहे हैं वो इशू है, दूसरा मार्केट डाउन है ऑलरेडी। तो इन दोनों चीज़ों में पब्लिक को ही पता है यार क्यों पैसा अटकाएं जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। पर एक बार जब रिकवरी मोड में आएगा ना BTC और जब फिर से ऑल टाइम हाई बनने की कहानी वो सब आएंगे तो फिर वॉल्यूम में जो है काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ेगा और आने वाले टाइम में ज़रूर रूल भी चेंज होंगे तो काफ़ी चीज़ें बदलेंगी यहाँ पे, ऐसी उम्मीद तो है पूरी। दूसरा बड़ा एक और जो गड़बड़ वाला स्टेटमेंट था वो आया यहाँ पे वाइजर की तरफ से। तो उन्होंने अपना ट्रेडिंग, डिपॉजिट, विड्रॉल सारा कुछ जो है सस्पेंड कर दिया है। ये बहुत बड़ा क्रिप्टो ब्रोकर है ये और पूरे वर्ल्ड में नाम है इनका बड़े लेवल की, जैसे हमने सेल्सियस के बारे में सुना था उसी तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं। तो 3 बड़ी कंपनी, सबसे पहले यहाँ पे सेल्सियस के बारे में बात हुई, उसके बाद 3AC के बारे में बात हुई और उसके बाद यहाँ पे वाइजर के बारे में बात हो रही है। तो 3 बड़ी कंपनियों का जो है बैंड यहाँ पे बच चुका है। बैंकक्रप्ट की तरफ ये धीरे धीरे जो मार्केट में न्यूज़ आ रही है, अफवाहें आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि बैंकक्रप्सी की तरफ ही यहाँ पे जा रहे हैं। तो कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा, मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले की बात है, जब मैंने आपसे यही चीज़ के बारे में बात करी थी कि 18 में जब इस तरीके की चीज़ें हुई थी, बहुत चीज़ें बंद हुई थी, एक्सचेंजेस बंद हुए थे, कॉइन जो थे जिनका कोई यूज़ नहीं है, सॉरी कॉइन वर्ड गलत हो गया, टोकन, कॉइन तो नहीं, जो टोकन थे बहुत सारे वो बंद हुए थे वही टाइम पे। उसी तरफ जो है हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। अभी भी सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो सबसे बड़ी चीज़ सामने नहीं आई है वो आई है कि ऑफिशियल US की तरफ से रिसेशन कंफर्म के बारे में बात नहीं हुई है। अगर वो हो गई तो फिर आप समझ सकते हैं किस तरीके से डाउनफॉल की तरफ हमें ओवरऑल मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे किसी को भी डरा नहीं रहा हूँ। कई लोग जो बोलते हैं, मैं नेगेटिव नहीं आपको बता रहा हूँ, जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। और अगर हम लोग खराब के लिए प्रिपेयर रहे ना तो अगर अच्छा हो भी जाए तो खैर वो बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ पे। तो एटलीस्ट थोड़ा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो अच्छा होगा। तो फिर तो अगर वर्स्ट होगा भी तो इतना बुरे हाल में नहीं आएंगे और अगर अच्छा हो गया तो चलिए
वो अपने लिए बोनस ही है यहाँ पे। तो ये था गाइस फिलहाल अभी तक जो अपडेट मार्केट में चल रहे हैं। इसके अलावा जो भी कुछ और दिन भर अपडेट रहेंगे वो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर लेंगे। कल के दिन में गाइस कोई वीडियो हमने नहीं किया था क्योंकि मार्केट में अपडेट आया नहीं था, और मुझे लग रहा है हम लोग अब इसी पैटर्न में चले। कुछ अगर अपडेट रहेगा मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। दूसरी चीज़, अगर वीडियो नहीं भी करना, वो सेम चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि यार मार्केट का हाल जो है वही है, कोई बड़ा अपडेट है नहीं हमारे पास, जैसे हमने कल भी किया था। तो अननेसेसरी का वीडियो बनाने का मतलब ही नहीं है जब अपडेट फिलहाल कुछ यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो पर सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को आप ज्वाइन करके रखें, जिससे वीडियो अगर नहीं भी आया तो आपको जो है सारी चीज़ें पता चल सके। तो गाइस आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।